तो स्टार्ट करते हैं। बायो फर्टिलाइजर। Over the years, the chemical fertilizers have helped farmers increase crop production to meet the increasing demand. However, the use of fertilizer is harmful because they cause air, water pollution and also deplete minerals from the soil. Therefore, there is a need to now switch to organic farming. तो ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीज करते क्रॉप प्रोडक्शन को, बस उससे हमारा क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होता है। क्या उससे क्या होता है, जो भी मिनरल्स सॉइल से होते हो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें क्या स्विच करना पड़ेगा, केमिकल फर्टिलाइज़र टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इसमें फ़ायदा तो है, क्रॉप प्रोडक्शन तो होते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन सॉइल के लिए सही नहीं है। इसलिए हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरफ ध्यान देना होगा या बनाना होगा। बायो फर्टिलाइज़र क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को, जो भी होस्ट प्लांट्स पे है उसके न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, इंक्रीज करता है। प्लांट सरफेस बाय सॉइल कॉलोनाइजिंग द राइजोस्फीयर और द इंटीरियर पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड प्रमोट्स देयर ग्रोथ। तो जो भी इंक्रीज करता है न्यूट्रिएंट्स को, उसके बाद क्या है, द यूज़ ऑफ माइक्रोब्स। तो क्या करता है ये बायो फर्टिलाइज़र, माइक्रोब्स को यूज करता है इंस्टीड ऑफ केमिकल्स टू एनहांस द न्यूट्रिशन ऑफ द सॉइल। ठीक है, एज ए रेट इट इज़ लेस हार्मफुल। तो बायो फर्टिलाइज़र क्या है, लेस हार्मफुल है देन केमिकल फर्टिलाइज़र। अब टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, तो बैक्टीरिया को पहले देखेंगे। तो बायो फर्टिलाइज़र का ग्रेट एग्जांपल है ये, नाइट्रोजन फिक्सिंग में मदद करता है। नोडल्स ऑन द रूट्स ऑफ द लेग्यूम्स, नोडल्स आर फाउंड बाय द एसोसिएशन ऑफ द बैक्टीरियम। तो कौन बैक्टीरिया के थ्रू होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम विद द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस एसोसिएशन से बेनिफिट मिलता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं इसको। अब नोड्यूल्स क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में, जैसे प्लांट से रूट्स हो गए यहाँ पे। तो राइजोबियम जो भी बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है और प्लांट्स को देता है, रूट्स को इसके, जो कि इम्पोर्टेंट है इसके ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि नाइट्रोजन तो मिल नहीं पा रहा है, तो क्या एटमॉस्फेयर से ही इसको दिलाता है। ठीक है, अब देखते हैं लेगेला मोग्लोबिन। ये क्या होता है, हैम प्रोटीन होता है, जो कि रूट्स नोडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट्स किसको बोलते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको ब्रेक करके सिंपलर नाइट्रोजन में बनाते हैं और उसके बाद रूट्स ऑफ द प्लांट्स को देते हैं, जिससे कि न्यूट्रिएंट मिलता है प्लांट को। ठीक है, अब देखिए फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग। पहले हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया देख लिए। अब ये जो बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम फॉर्म्स सीडोनोम, ये क्या करते हैं, इंसोल्यूबल फॉस्फेट को फ्रॉम ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और उसके बाद अदर एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया जो बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, एजोस्पिरिलियम एंड एजोबैक्टर। तो नाम बैक्टीरिया नाम में ही है। दिस बैक्टीरिया फ्री लिविंग इन सॉइल्स। एजोबैक्टर इज यूजुअली यूज्ड विथ क्रॉप्स लाइक कॉटन। कौन से क्रॉप में यूज होता है ये, कॉटन, वीट, मस्टर्ड, मेज। और एजोस्पिरिलियम इनोकुलेशंस आर रिकमेंडेड मेनली फॉर किसके लिए, शुगर कैन, वीट, मिलेट्स, मेज एंड सोरगुम के लिए यूज होता है। अब आते हैं नेक्स्ट बायो फर्टिलाइजर कौन सा है, फंजाई। तो ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन एग्जिस्ट करता है, प्लांट्स एंड फंजाई के बीच में होता है। और इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोज। इन दिस एसोसिएशन द प्लांट्स मेक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज sugars by photosynthesis and supplies them to the fungus। तो ये जो
फंजाई ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू शुगर बनाता है और किसको सप्लाई करता है, फंगस को। अब फंगस क्या करता है, सप्लाईज प्लांट वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, सच एज फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है, जो कि सॉइल से लेता है ये। तो इससे सिम्बायोटिक रिलेशंस फंजाई एंड प्लांट के बीच में हो जाता है, एक दूसरे को न्यूट्रिएंट और एक दूसरे को वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और तो एडवांटेज क्या है इसमें, प्लांट्स टू ग्रो विद सीजन ऑल्सो सो अदर एडवांटेज करेक्टरिस्टिक। तो इससे एडवांटेज क्या मिलता है, टॉलरेंस टू ड्राउट कंडीशन एंड सैलिनिटी, ठीक है, जो सूखा हो जाएगा उस कंडीशन में भी फ़ायदेमंद रहता है कि न्यूट्रिएंट पहुंचाते ही रहता है, और ज़्यादा सैलिनिटी भी होता है। सैलिनिटी मतलब सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है उसमें, फिर भी इस कंडीशन में क्या करता है कि प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है। रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, तो पैथोजन क्या करते हैं, जो डिजीज़ करते हैं प्लांट में, उससे भी प्रोटेक्ट करता है ये फंजाई। एंड ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट, और क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल है फंजाई। इसलिए बायो फर्टिलाइज़र जो 3 पढ़े हम लोग, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनो बैक्टीरिया पढ़ेंगे आगे, तो ये इम्पोर्टेंट है बायो फर्टिलाइज़र। अब देखिए लास्ट साइनो बैक्टीरिया, जिसको कि ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे हैं वाटर में और लैंड दोनों पाए जाते हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करता है। इसका एग्जांपल क्या है, ऑसिलेटेरिया, नोस्टॉक एंड एनाबेना। कुछ क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एनारोबिक प्रोसेस से फिक्स करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइट्स। और हेट्रोसाइट्स कहाँ पे, अंडर अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट कंडीशन में भी फॉर्म हो जाता है, फिक्स कर देता है नाइट्रोजन को। और इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो बनाता है एक्वेटिक फन एजोला और इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ये राइस फील्ड्स या पैडी बोल सकते हैं, इसके लिए एजोला किसके लिए जो है, साइनोबैक्टीरिया पैडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। एजोला प्रोवाइड्स फूड टू द एनाबेना एंड एनाबेना प्रोवाइड्स एजोला फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो क्या करता है एजोला, एनाबेना को क्या प्रोवाइड कर रहा है, फूड, और बदले में एनाबेना क्या कर रहा है, एजोला को नाइट्रोजन फिक्सिंग में मदद कर रहा है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन, जो भी अभी हमने थ्योरी पढ़ा या कॉन्सेप्ट पढ़ा, मेनली क्या पढ़ा हम लोगों ने, बायो फर्टिलाइज़र का क्यों जरूरी है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र नुकसान कर, हार्मफुल टू सॉइल, क्यों कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट कर दे रहा है, ख़त्म कर दे रहा है। तो इसलिए हम लोग को चाहिए बायो फर्टिलाइज़र। तो बायो फर्टिलाइज़र हम लोग 3 क्या पढ़े हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, सेकेंड क्या पढ़े हम लोग, फंजाई, और थर्ड साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे भी। बैक्टीरिया का कुछ एग्जांपल देखे, फंजाई का और साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे का। साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, सिम्बायोटिक, तीनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है, कि एक को फूड प्रोवाइड कर रहा है, तो दूसरा क्या कर रहा है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में लेगुमिनस प्लांट्स को मदद कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र। एजोला बिल्कुल सही, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये अल्फा अल्फा में नहीं पड़ा और ये नहीं करता है, तो 1 और 2। इसमें वजह कौन बायो फर्टिलाइज़र की यूज करता है, एजोला, ब्लू ग्रीन एल्गे। अल्फा अल्फा तो नहीं करता है, 3 नहीं, 3 तो यहीं हट गया, तो 2 कर रहा है, 1 और 2 किस में है, 1 बी। विच ऑफ द फ्लोइंग यूजेज बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है, रेजोबियम नूडल्स में जो प्लांट के नूडल्स है रूट्स में, वो अजोला भी पता ही है, ब्लू ग्रीन, तो तीनों, इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए इसमें क्या बोला, नोट एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए माइक्रोजा हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस का करता है ना फिक्सेशन, बाकी सब तो नाइट्रोजन का करता है। तो इसका आंसर ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नोट कौन हो जाएगा, माइक्रोजा। अब देखिए विच इज द सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र,
तो बायो फर्टिलाइजर का ईस्ट नहीं है, ये नहीं, मोल्ड नहीं है, कौन है? एजोला। विच ऑफ दिस बायो फर्टिलाइजर, देखिए एजोला। ये कितनी बार क्वेश्चन आया। फिर इसका सप्लीमेंट्री फूड फॉर मिल्किंग बोमाइंस कौन हो जाता है इसमें? कौन हो जाएगा इसमें? एजोला। नाइट्रोजन फिक्सिंग किसके लिए था? पढ़े थे हम लोगों ने, पल्सेस के लिए, जो भी प्लांट के नोड्यूल्स रूट्स में बनाते हैं। अब ये देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। एजोबैक्टर नाम सही है, क्या है? बैक्टीरिया है, इंसेक्टिसाइड नहीं करता है, ठीक है, जो कि नोड्यूल्स रूट्स के नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो यही ब्लू ग्रीन एल्गे, या इसको क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गे यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, किसके लिए? पैडी या राइस बोल सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे, ये पैडी के लिए, ये फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन। इसमें देखते हैं, देखिए इसमें नोट पूछ रहा है, तो देखिए ये सही है, ये सही है। एजोबैक्टर वीट के लिए बिल्कुल सही। एजोला, देखिए एजोला किसके लिए होता है? पैडी या राइस। एजोला इज गुड फर्टिलाइजर मिक्स्ड विथ ब्लू ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गे। एजोला को क्या बोलते हैं? एक्वेटिक फर्न भी बोलते हैं, या साइनो बैक्टीरिया तो है ही नाम इसका। देखिए इसी को उल्टा करके एक्वेटिक फर्न बोल दिया, तो कौन हो जाएगा? एजोला। विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स? साइनोबैक्टीरिया, इसको क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गे। फॉस्फेटिक देखिए पूछ रहा है, बताया था आप लोग को कि माइक्रोहिर्जा, बाकी तीनों जो है राइजोबियम, ब्लू ग्रीन, एजोला क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। ये क्या करता है? फॉस्फोरस फिक्सेशन में। अभी देखिए फैक्ट है ये क्वेश्चन। बायोकार या बायोचार can be used as a part of the growing medium in vertical farming. Okay, when biochar is a part of growing medium, promotes growth of nitrogen fixation microorganism. Biochar is a part of the growing medium, it enables the growth of medium. देखिए फैक्ट है, इसमें तीनों सही है। Capability of nitrogen use efficiency can increase crop production by यूज ऑफ स्प्लिट एप्लीकेशन, ठीक है, नाइट्रोजन इनहिबिटर्स और यूजिंग स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। द कैपेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन बाय। तो इफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? इसमें तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द बैक्टीरिया इज रिस्पांसिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए तो सोयाबीन में, सोयाबीन का कौन सा हो जाएगा? ये बी, राइजोबियम जेपोनिकम। ओके, तो इसका तो हो गया था बी। नेक्स्ट देखते हैं। लेग हेमोग्लोबिन फाउंड इन, किसमें हो जाएगा ये? रैबिट में नहीं, चिकन में नहीं, इसका हो जाएगा लेगुम रूट नूडल्स। अब आते हैं, पढ़ते हैं हम ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट कौन सा पढ़ते हैं? स्केलेटल एंड मसल सिस्टम। तो एनाटोमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद किसके साथ? शेप, स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
और skeletal and muscle systems serve as a framework for the body of all vertebrates including human. ओके, वर्टिब्रेट्स मतलब स्पाइन जिसमें होते हैं, और स्केलेटल क्या करता है, मेन इसका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन और या सपोर्ट के लिए. द स्केलेटल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ बोन्स, कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स एंड अदर टिश्यू. तो किससे किससे स्केलेटल बने रहते हैं, बोन से, उसके बाद कार्टिलेजेस प्लस लिगामेंट्स. बोन टिश्यू एंड या तो इसको ओसिस टिश्यू इज द मेजर स्ट्रक्चरल सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी. तो बोन टिश्यू सबसे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होता है. इट्स फ्रॉम द रिजिड पार्ट्स ऑफ द बोन्स दैट्स मेक अप स्केलेटल सिस्टम. सबसे रिजिड पार्ट होता है बोन पार्ट. बोन टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम द बोन्स देमसेल्व्स. बोन्स आर ऑर्गन्स मेडम्स ऑफ बोन्स टिश्यू एज वेल एज मैरो. तो बोन्स किससे किससे बने होते हैं, तो बोन टिश्यू प्लस मैरो. ओके, और उसमें से भी ब्लड वेसल भी होता है, इपिथेलियम भी होता है, नर्व्स भी होता है. ये तो किस चीज़ में वर्क करते हैं, ये इट हेल्प्स एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल के. अब पढ़ते हैं कार्टिलेजेस के बारे में. तो ये क्या रिसिलिएंट होता है, सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्केलेटन इन एरिया फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्मूथ सरफेस सपोर्ट सिस्टम. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है कार्टिलेजेस, स्मूथ सरफेस सपोर्ट के लिए. अब ये देखिए लिगामेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पार्ट, और बीपीएससी में पूछ चुका है. तो लिगामेंट क्या होता है, जो बोन को बोन से जोड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट. और मसल को मसल से या मसल को बोन से जो जोड़ता है उसको बोलते हैं टेंडोन. ये बीपीएससी में 66 बीपीएससी में ये पूछ चुका है. 67 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था. तो लिगामेंट्स किसको बोलेंगे, जो बोन से बोन जुड़ता है, और मसल से मसल, और मसल से बोन को होता है टेंडन. देखिए मसल टू बोन और मसल टू मसल. इसका मेजर फंक्शन क्या है, सपोर्ट करना, फैसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड फैट एंड ब्लड सेल फॉर्मेशन. तो इतने इसके पार्ट, फैसिलिटेट करना मूवमेंट का, सुरक्षा प्रदान करना इंटरनल ऑर्गन्स का, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, फैट्स एंड ब्लड सेल फॉर्मेशन. अब बोन जो होता है, साइड फैट स्टोरेज होता है बोन्स में, ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है. ये यूनिक सेमी सॉलिड टिश्यू होता है दैट फिल्स इंटीरियर ऑफ द मोस्ट बोन नोन एज बोन मैरो. तो जो बोन मैरो होता है, क्या होता है, यूनिक सेमी सॉलिड टिश्यू दैट फिल्स इंटीरियर ऑफ द बोन्स मैरो, इसको बोन मैरो कहते हैं. वो भी 2 टाइप्स का होता है बोन मैरो. येलो बोन मैरो contains adipose tissue and triglycerides stored in the adipocytes of this tissue can be related to serve as the source of energy for other tissue. तो येलो बोन क्या करता है, सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर अदर टिश्यू के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है. रेड बोन मैरो में क्या होता है, इसमें क्या करता है, रेड ब्लड सेल का क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन होता है. तो ये येलो बोन क्या करता है, दूसरे बोन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है. और जो रेड बोन मैरो, इसमें क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. और वाइट ब्लड सेल भी, रेड ब्लड सेल नहीं, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स तीनों. तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट, तीनों किस में होता है, रेड बोन मैरो. अब नेक्स्ट देखते हैं. और स्केलेटन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक्सोस्केलेटन, तो इस नाम से ही पता चल रहा है कि outer layer that covers, support and protects the body of an invertebrate animal such as insect और crustaceans. तो invertebrate जिसमें कि स्पाइन नहीं हो, उनके लिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. और एक्सोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स इंक्लूड्स स्केल्स इन फिशेस. तो फिश में जो स्केल्स, ऐसे ऐसे फिश में जो देखते हैं वो प्रोवाइड होता है. ठीक है. और मेड ऑफ किससे मेड होते हैं, ये अल्फा कैरेटिन प्रोटीन से.
अब इंडोस्केलेटन अंदर का, द हार्ड फ्रेम द सपोर्ट बॉडी ऑफ ए वर्टिब्रेट एनिमल्स ऑन द इनसाइड, जैसे कि बोन्स, कार्टिलेजेस हो गए। बोन इज अ सब्सटेंस दैट फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द बॉडी, ओके। इट इज़ कंपोज चिफली ऑफ, किससे बने होते हैं जो बोन्स होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। और ये स्टोरेज क्या, किसका स्टोरेज करते हैं? कैल्शियम का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम बैलेंस में बॉडी के। कोलेजन इज द मेन स्ट्रक्चर प्रोटीन विच फाउंड इन द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ द बोन्स, ओके। कोलेजन जो होते हैं पाए जाते हैं बोन्स में। अब देखिए कार्टिलेज। कार्टिलेज ये रिसिलियंट एंड स्मूथ इलास्टिक बट सेमी रिजिड टिश्यू रबर लाइक पैडिंग दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स एंड इंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स एट द जॉइंट एंड इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ रिब केज। अब जो रिब्स होते हैं हम शरीर में, कार्टिलेज इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इट स्टीफर होता है, मच लेस फ्लेक्सिबल होता है। ये मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज इज मेड ऑफ, ये देखिए बायोलॉजिकल नेम है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं इसमें, समटाइम इलास्टिन होते हैं। कार्टिलेज जो होता है डजंट कंटेन ब्लड वेसल, तो इसमें जो होते हैं ब्लड वेसल नहीं होते हैं, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, कार्टिलेज में ब्लड वेसल नहीं होते। न्यूट्रिशन इज सप्लाई टू दी कॉन्ड्रोसाइट्स, ओके। किस प्रोसेस से? थ्रू डिफ्यूजन। अब इंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन देखते हैं। इंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन इज एन इंटरनल स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ हार्ड मिनरलाइज्ड टिश्यू दैट इनेबल्स मूवमेंट एंड अटैचमेंट ऑफ मसल्स। तो इंडोस्केलेटन क्या करता है? अटैचमेंट ऑफ मसल्स को मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। एडल्ट ह्यूमन में कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स होते हैं। एक्चुअली में जब बच्चा जन्म होता है उस समय 208 होते हैं। तो दो ऐसे जो बोन्स होते हैं जो एडल्ट बनता है तो एक ज्वाइन हो जाते हैं, दो होके एक हो जाते हैं, इसलिए एडल्ट में 206 होते हैं, बच्चे में 208, ये फैक्ट है। अब एक्सियल स्केलेटन देखते हैं। एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है? स्कल है, इसमें कितने बोन्स होते हैं? 22 बोन्स होते हैं। 8 क्रैनियल, 14 फेसियल में होता है ह्यूमन स्किन में, इंक्लूडिंग हाइयोड इन द नेक एंड द बोन्स ऑफ द मिडिल ईयर्स। हेड में कितने होते हैं? 29 बोन्स। देखिए हेड में 29 बोन्स, यह फैक्ट है, क्वेश्चन आया भी हुआ है। ये 29 बोन्स कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द स्कल, जिसमें क्रेनियम में 8 बोन, फेस में 14, ईयर्स में 6, हैमर में 6 और इनस में 2। ये हो गया। देखिए फिर से वही स्टेपिस में, जो कि ईयर में कितने, स्मॉलेस्ट बोन इसको बोलते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब वर्टिब्रल कॉलम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 26 वर्टिब्रे, जिसमें से कितने होते हैं? 7। थोराइक वर्टिब्रेट में कितने हैं? 12। लंबर एंड वर्टिब्रेट 5। ये इतना नहीं पूछेगा फैक्ट, लेकिन ये जैसे है ना स्टेप्स, स्मॉलेस्ट बोन पूछ देगा, स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है। रिब्स का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 12 पेयर है, टोटल कितने हो जाएंगे? सिमेट्रिकली पेयर्ड होते हैं, तो रिब्स में पता ही हम लोग को 12 पेयर देखेंगे, टोटल 12 पेयर, 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल 12 देखेंगे, 12 पेयर रिब्स में हमारे होते हैं। अब देखिए thoracic cage, rib cage composed of 12 pairs of ribs, sternal cartilages and thoracic vertebrae. Of the 12 pairs में जो 7 pairs होते हैं attached to the vertebrae posterior sternum costal cartilage, जो कि 2 ribs होते हैं। नंबर 8 से 12 जो पेयर होते हैं vertebrae के posteriorly but anteriorly they are not attached to the sternum directly, इनको false ribs बोलते हैं। और 10 से 13 देखिए कुछ ज़्यादा ही हार्ड फैक्ट है ये। 11-12 जो होता है फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। स्टर्नम किसको बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन, जो लॉन्ग फ्लैट बोन होता है लोकेटेड इन द सेंट्रल सर्व्स एज द कीस्टोन ऑफ द रिब केज एंड स्टेबलाइज द थोराइक स्केलेटन। अब टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एक्सियल में कितने होते हैं? अब appendicular skeleton, the pelvic skeleton of human includes bones of the shoulder girdle, upper limbs, pelvic girdle and the lower limbs, okay। ये फैक्ट ही है, पेल्विक बताया। फोर लिम्ब में कितने होते हैं? 60। देखिए हैंड लिम्ब में टोटल कितने होते हैं?
60, जिसमें कि एंकल में 14 हो गया, फुट में 10, फिंगर में 20 है। टोटल जितना भी पढ़ाया वो करेंगे तो 206 हड्डी होगा। अब देखिए टोटल नंबर्स ऑफ बोन्स इन अपेंडिकुलर कितना, 126, और फेमस थाई बोन में लॉन्गेस्ट, देखिए सबसे लॉन्गेस्ट बोन किस में होता है, थाई में। सबसे स्मॉलेस्ट स्टेप्स ईयर में, बस पीछे ही पढ़ा। अर्थराइटिस, देखिए व्हाट अर्थराइटिस इज जॉइंट टू डिस्क्राइब पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस इन जॉइंट्स, तो नाम से ही पता चलता है अर्थराइटिस। और स्टो होता है हड्डी से ही कंपोज टाइप ऑफ अर्थराइटिस, स्वेन, कार्टिलेज, स्लिक, कुशनिंग सरफेस ऑन द एंड्स ऑफ द बोन्स वियर्स अवे। जो बोन खराब होने लगते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। बोन्स रब अगेंस्ट बोन्स कॉजिंग पेन, तो बोन्स से बोन्स टकराता है, जैसे चलने में ज़्यादातर देखते हैं जॉइंट्स पे जो चलते हैं उनके जॉइंट्स में यहाँ पर दिक्कत हो जाता है, तो वियर अवे हो जाता है, ख़राब हो जाता है बोन्स। अब देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिसऑर्डर है जिसमें कि क्या होता है, इम्यून सिस्टम अटैक होने लगता है बोन टिश्यू का, टिपिकली रिजल्ट इन स्वेलन उसमें हो जाता है, पेनफुल जॉइंट्स हो जाते हैं, डैमेज करने लगता है लाइनिंग कार्टिलेजेस को, ऑफन अफेक्ट जॉइंट्स, रिस्ट, एल्बो, फिंगर्स सिमेट्रिकल, और धीरे धीरे डिफॉर्मिटी होने लगता है। और मेटाबॉलिक आर्थराइटिस में क्या होता है, ये है वेयर द यूरिक एसिड इज फॉर्म इन द बॉडी ब्रेक्स डाउन, प्यूरिन ए सब्सटेंस फॉर्म इन एनिमल सेल्स एंड इन मैनी द क्रिस्टल प्यूरिस इज डिपॉजिटेड इन द जॉइंट। अब इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड जो रिलीज होता है वो जाके एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में, जॉइंट में या हड्डी में, उसके कारण क्या होता है, पेन होने लगता है। आर्थ्रोप्लास्टी ऑर्थोपेडिक सर्जिकल प्रोसीजर वेयर द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल जॉइंट इज रिप्लेस, तो उसमें क्या होता है, रिप्लेस करते हैं चीज़ों को जहाँ पर ख़राब हो गया है। इफ़ेक्टिव प्रोसीड्योर है जिससे कि पेन हटाने में मदद मिलता है और फंक्शन को जो भी है फिर से रिस्टोर करता है। और बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है, हमारे वाटर नहीं है, तो कितना परसेंटेज होता है, 60 से 65% या 70% इसको बोल सकते हैं। इन्फेंट में कि 65% होता है, बोर्न इन्फेंट में 78%, एडल्ट वुमेन में कितना 50 से 60%। अकॉर्डिंग टू जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री ब्रेन और हार्ट कितना 73% होते हैं, लंग्स में कितने होते हैं 83% ऑफ वाटर, स्किन में कितने होते हैं 60% ऑफ वाटर, मसल किडनी में 79%, अब बोन्स में सबसे कम बोन्स में ही होता है। एडल्ट मेल जो कितने चाहिए लीटर पानी, 3 लीटर पानी पर डे, और फीमेल को 2.2, और वाटर सर्व्स द नंबर ऑफ इसेंशियल फंक्शंस टू कीप गोइंग। तो फंक्शन क्या है वाटर का, वाइटल न्यूट्रिएंट जो लाइफ साइकिल का एक्स एज ए बिल्डिंग मटेरियल्स काम करता है, हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रेस्पिरेशन और स्वीटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन बॉडी यूज होता है फूड मेटाबोलाइज करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर का जरूरत पड़ता है इन चीज़ों का। अगर हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को ट्रांसफ़र करना चाहते एक जगह से दूसरी जगह, और क्या काम होता है, फ्लोसिंग वेस्ट मटेरियल को थ्रू यूरिनेशन करने के लिए काम आता है, एज ए शॉक ऑब्जर्व ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड फेटस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेलिवा फॉर्म करने में, लुब्रिकेट्स जॉइंट्स, और केमिकल कंपोजिशन कितना होता है, 99% ऑफ ह्यूमन बॉडी एलिमेंट से बने होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका रहता है परसेंटेज, ऑक्सीजन का। ओनली अबाउट 0.85% कंपोज ऑफ अनदर 5 एलिमेंट, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम। 11 अदर जो होता है नेसेसरी फॉर लाइफ, जितने भी है जीवन जीने के लिए इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी इज सो इन द टेबल, तो देखिए इसमें बताया गया सबसे ज़्यादा कि इसका 65% ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का, फिर नाइट्रोजन का, कैल्शियम का, फॉस्फोरस का, फिर पोटासियम, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो सबसे ज़्यादा किसका रहता है 65% ऑक्सीजन का ही। ऑक्सीजन के बाद किसका आ जाएगा, कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर फॉस्फोरस का, फिर कैल्शियम का। तो ये 66 हो गया, ये 18 हो गया, ये 9% लगभग, ये 3%, और फॉस्फोरस 1.5%, और ये 1% कैल्शियम लगभग। अब ट्रेस एलिमेंट्स इंक्लूडिंग बोरोन, क्रोमियम, कोबाल्ट और कॉपर, जो फ्लोरीन, आयोडीन, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, ये जो सिलिकॉन, टिन, वेनेडियम है, कितने होते हैं, लेस देन 0.1% होते हैं ह्यूमन बॉडी, लेकिन ये भी सब इंपॉर्टेंट है। वो ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम फॉस्फोरेट से बना होता है कंपाउंड फाउंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमन बोन। ओके, तो मैक्सिमम जो बोन बने होते किससे, कैल्शियम फॉस्फोरेट ह्यूमन टीथ में। ह्यूमन टीथ फंक्शन टू
मैकेनिकली ब्रेक डाउन आइटम्स ऑफ फूड बाई कटिंग एंड कर्सिंग देम इन प्रिपरेशन। तो 4 टाइप के टीथ होते हैं, प्राइम इंसिसर, कैनिन एंड प्रीमोलर एंड मोलर। तो इंसिसर जो होता है फूड को काटने के लिए और फाड़ने के लिए, कैनाइंस जो ऐसे कैनाइंस जो होते हैं दांत हमारे ये, और जो आगे वाला जो कटिंग वाला होता है कट करने के लिए। तो प्रीमोलर मोलर क्रशिंग जो लास्ट में जो होते हैं मोटे मोटे जो दांत ग्राइंड करने के लिए। Embedded in maxilla upper jaw में और mandible lower jaw are covered by gums. Okay, human teeth are diphyodont, meaning they develop 2 sets of teeth. फर्स्ट जो होते हैं दूध दांत भी शायद बोलते हैं बेबी में, दिस इज ईयर, और 6 मंथ में धीरे धीरे जो होते हैं विजिबल मोर टीथ होते हैं, नो जो नेटल टीथ। नॉर्मल टीथ इरप्शन 6 मंथ में हो जाता है, जो टीथिंग पेनफुल होता है। जो ह्यूमन यूजुअली 20 होते हैं टीथ, 32 परमानेंट होते हैं। उसमें से 16 जो मैक्सिला में, 16 जो होता है मैंडिबल में, जो जॉ के ऊपर नीचे पाया। थर्ड मोलर क्या विजडम टीथ बोलते हैं इसको, मैंडिबल इरप्ट इनटू द माउथ फॉर्म एट ऑल, देखिए इसको विजडम टीथ भी बोलते हैं। इफ एनी एडिशनल टीथ फोर्थ एंड फिफ्थ मोलर्स विच आर रेयर दे रेफर टू सपन, कभी कभी कहते एक्स्ट्रा किसी के टीथ होते हैं तो ये रेयर होते हैं। टूथ इनेमल जो होते हैं, जो हमारा जो टूथ होता है इनेमल से ही बना होता है, वही तो मजबूती सब प्रोवाइड करता है सरफेस को। हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो कि वाइटनिंग शाइनिंग प्रोवाइड करता है टीथ को। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी टूथ इंक्लूड कैल्शियम, फॉस्फोरस, फ्लोरीन और विटामिन ए, डी, सी, जो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट किसको, टीथ को। कैल्शियम फॉस्फोरस नीडेड टू प्रॉपर्ली फॉर्म द hydroxyapatite crystal which is enables primary minerals and their levels of bloods are maintained by vitamin D. Demineralization begins with bacteria and plaque, जो तो इसमें से मिनरल घटने लगता है कब, जब बैक्टीरिया प्लैक में जब देखते हैं येलो येलो हो जाता है, फीड ऑन शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन माउथ, प्रोड्यूस एसिड प्रोड्यूस होते हैं, या वो एसिड क्या करते हैं डिजोल्व जो भी होते हैं क्रिस्टल को, इनेमल को डिजोल्व कर देते हैं। तो लॉस ऑफ इनेमल बैलेंस्ड बाई दी रीमिनरलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ, अगर फ्लोरीन लेंगे हम लोग, कैल्शियम लेंगे, फॉस्फेट लेंगे, इसलिए कभी कभी देखते हैं टूथपेस्ट में सब चीज़ें लिखा रहता है कि बाद से अगर चीज़ें डिप्लीट भी हो गई प्लैक के कारण, बैक्टीरिया के कारण, तो फिर ये सब फॉस्फोरस कैल्शियम मिलेगा, फिर से दांतों को वो चीज़ें फिर से आ जाएगी, शाइनिंग और जो वाइटनिंग है। द लॉस ऑफ मिनरल्स अगर किया ये सब चीज़ें, फ्लोरीन और कैल्शियम डिके होने लगा तो क्या टूथ डिके हो जाएगा, फिर दांत खराब हो जाएगा। अब देखिए सर्रेटोरियस मसल लॉन्गेस्ट मसल होता है ह्यूमन बॉडी में, विच रन्स डायगोनली डाउन द थाई में डायगोनली जो होते हैं ये होते हैं। स्टेवनियस स्मॉलेस्ट मसल्स विच इज लेस देन 2 मिली। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा होता है, मसल्स जॉ का होता है मसल, ठीक है, माउथ में। उसमें एक रिकॉर्ड ने भी 97 पाउंड का रिकॉर्ड बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, खींच के अपने माउथ से। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो वेट ऑफ द बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ, पढ़ेंगे लोग, पानी से। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 70% वाटर से। परसेंटेज ऑफ वाटर इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज अराउंड, देखिए 65% नहीं होगा, मोर देन 70% तो नहीं है, ठीक है। तो इसका तो हो गया था 65%। नेक्स्ट देखते हैं। तो मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, बताया था कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद फिर क्या, कार्बन, फिर क्या, हाइड्रोजन, उसके बाद फिर क्या, उसके बाद क्या था, नाइट्रोजन, उसके बाद क्या था, फॉस्फोरस, और उसके बाद था कैल्शियम। और ये कितना था, 66% कार्बन, 18%, ये लगभग 9% हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कितना 3%, फॉस्फोरस 1.5% और कैल्शियम लगभग 1%। तो इस फैक्ट को याद ही कर लेंगे।
द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, देखिए 4 ऑप्शन दे दिए। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो पहले बताया था कौन, ऑक्सीजन कितना 66%, उसके बाद कौन सा, कार्बन कितना 18%, उसके बाद हाइड्रोजन कितना 9% लगभग, उसके बाद कौन, नाइट्रोजन ये कितना 3%, उसके बाद कौन, फॉस्फोरस 1.5%, उसके बाद कैल्शियम और उसके बाद बाकी से कम ही। तो इसमें देखिए फॉस्फोरस कैल्शियम, बाकी आयरन ये सोडियम तो पीछे ही होगा। तो दोनों में कौन ज़्यादा है, मैक्सिमम पूछ रहा है फॉस्फोरस। ये इसको याद कर लीजिए, इसको थ्योरी में अपने इम्पोर्टेंट थ्योरी के अंदर ये रहना चाहिए, जिससे क्वेश्चंस पूछ सकता है। द ह्यूमन बॉडी विच एलिमेंट इज हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट तो ऑक्सीजन है कितना 66%। नंबर ऑफ बोन्स एडल्ट में कितने हैं 206, और बेबी में कितने थे 208, जो कि ऐसे हड्डी रहते हैं जॉइंट, बड़े एडल्ट होने में दोनों क्या होते हैं, जॉइंट होकर ऐसे एक हो जाते हैं। तो 2 हट गया तो कितने हो जाते हैं एडल्ट में, ये बेबी में और ये एडल्ट में 206। हाउ मेनी स्केलेटन कितने होते हैं 206। एट द एज ऑफ 20 ईयर्स एडल्ट बन जाते हैं तो कितने बोन्स होते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो क्या हो जाए इसका 206। नो, इसका आंसर नन ऑफ दिस। सबसे स्मॉलेस्ट बोन बताया था, स्टेपेज ईयर में होता है। सबसे स्मॉलेस्ट बोन स्टेपेज ईयर में। नंबर ऑफ बोन्स स्कल में कितने होते हैं 28। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सॉल्ट इज फाउंड मैक्सिमम अमाउंट ह्यूमन बोन्स, तो ह्यूमन बोन्स में मैक्सिमम कौन पाए जाते हैं, तो ये फैक्ट है कैल्शियम फॉस्फेट। देखिए रिप्स वाला पढ़ाई था हमने, 12 होते हैं, 12 पेयर, टोटल कितना 24। ह्यूमन में जो लेग बोन होते क्या होते हैं, ये पढ़ा था हॉलो बोन। ऑर्थोप्लास्टी, ऑर्थो सही लग गया कि हड्डी से, तो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर, तो बोन्स किससे होते हैं, लिगामेंट्स। अब बोन्स मसल टेंडोन, या मसल ये भी टेंडोन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोन्स एंड बोन्स, तो लिगामेंट्स। ये 67 बीपीएससी जो कैंसिल हुआ था उसमें आया था। अब प्लैक ये भी पढ़ा है हमने, तो फूड पार्टिकल्स प्लस सलीवा प्लस माउथ एसिड्स बना के बनाते हैं बैक्टीरिया। अब नाखून काटने पे हमें दर्द क्यों नहीं होता, तो इसका ब्लड से कनेक्शन नहीं होता। नेल्स आर मेड ऑफ मटेरियल्स डेड सेल्स से, जो कि देयर इज नो ब्लड सर्कुलेशन होता है नहीं, ब्लड से कनेक्शन है, पेन क्या होगा। अल्फा केराटिन स्किन से रिलेटेड है। हेयर क्या है हमारा, प्रोटीन है, ठीक है, तो क्या है इसका हो जाएगा वही केराटिन प्रोटीन। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर्स एंड नेल्स, वही केराटिन ही। विच ऑफ द फ्लोइंग रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, तो कौन इंपॉर्टेंट है, ये कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग न्यूट्रिशनल एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सदनिंग ऑफ, तो बोन्स बनाने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरस भी इंपॉर्टेंट है, ये आयोडीन नहीं है इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ टीथ कितने डेवलप होते हैं, ट्वाइस 2 बार, तो 20 ऐसे दांत होते हैं हमारे। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या है बताया था, कौन सा है, इनेमल टीथ में जो है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा है, जॉ का, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब देखिए
नी कैप के बारे में पता ही है हमें कि पेटेला से फैक्ट और ए ब्रेस्ट जो बोन होता है, ये जो होता है क्या स्टर्नम, इस पढ़े थे। तो A4C2, A4C2 में ये है, और बी का क्या हो जाएगा, ये क्लेविकल, तो ये डी हो जाएगा। बाकी जो बना शोल्डर का डी का 3 स्कैपुला। और बाकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्लाइड में। और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू फाउंड इट यूज़फुल। ठीक है, तो बायोलॉजी का पूरा करवाने के बाद क्या चलेगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और इतना करने के बाद बायोलॉजी के 15 में से आपके फिक्स 13 क्वेश्चन फिक्स रहेंगे, यही आएंगे। बाकी नया दे दिया अलग बात है, जो न्यू पैटर्न है बीपीएससी के, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।